ठीक एक साल पहले भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील कर दी। एक ऐसा मुतनाज़ फैसला किया जिसने कश्मीर की सियासत, मुआशरत, मईशत, सहाफत और तालीम सबको बदल कर रख दिया। एक साल हो गया है, इंटरनेट पर पाबंदी है, समाजी तकरीबात पर पाबंदी है, सियासी सरगर्मियां होने नहीं दी जा रही, सियासी क़यादत घरों में नज़रबंद है, तालीमी इदारे बंद हैं, कारोबार तबाह हो गया है। जो बोलता है गायब कर दिया जाता है और जो सच सामने लाता है वो पाबंदियों का शिकार हो जाता है। भारतीय हुकूमत ने ख्वाब ये दिखाया था कि कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद कश्मीर तरक्की करेगा, वहाँ के हालात बदल जाएंगे, मगर एक साल हो गया, कश्मीर पहले से भी पीछे चला गया है और आज पूरे पाकिस्तान ने कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर असेंबली से खिताब किया, सदर पाकिस्तान ने सेनेट इजलास से खिताब किया, पूरे मुल्क में कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई, मगर कश्मीर में 2 दिनों से सख्त कर्फ्यू है, सब कुछ बंद पड़ा है, बुनियादी इंसानी हुकूक बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं और रियासती सतह पर जुल्म जारी है, मगर इस सारे मामले पर भारत में खामोशी है। मीडिया वज़ीर आज़म मोदी के गुण गा रहा है और अदलिया खामोश है और अदलिया ये साबित कर रही है कि अगर एक फाशिस्ट हुक्मरान के आगे अदालतें भी घुटने टेक दें तो मुआशरा कैसे तबाह होता है और अदालती खामोशी की वजह से और नरेंद्र मोदी का साथ देने की वजह से कैसे भारत तबाही की तरफ बढ़ रहा है। जिस दिन नरेंद्र मोदी हुकूमत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की, उसके बाद भारत में रहने वाले कश्मीरियों समेत इंसानी हुकूक के इदारों और शख्सियात ने अदालतों से रुजू किया। 600 से ज़ायद दरख्वास्तें दायर की गई, मगर एक साल हो गया है, अदालतें कोई भी फैसला नहीं कर सकी। हालांकि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। जो हक आइन और कानून एक शहरी को देता है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, मगर भारतीय अदलिया खामोश है। इसीलिए मोदी हुकूमत को मौका मिल रहा है और वो एक के बाद एक मुतनाज़ फैसला कर रही है। कश्मीर के हवाले से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद मोदी हुकूमत ने मुतनाज़ शहरियत का कानून बनाया और अब हुकूमत अपनी सरपरस्ती में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर कर रही है। जो बीजेपी के वादे थे वो एक एक करके पूरे हो रहे हैं। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर शुरू करने का वादा पूरा हो गया। आज नरेंद्र मोदी ने खुद बुनियाद रखी। कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा वो एक साल पहले वादा पूरा हो गया। और तीसरा वादा बीजेपी का भारत को एक सेक्युलर रियासत की जगह हिंदू रियासत बनाना था, इस वादे पर तेजी से काम हो रहा है। कानूनी तौर पर अब तक ना सही मगर अमली तौर पर भारत एक सेक्युलर से हिंदू रियासत तेजी से बनता जा रहा है। और आज भारतीय वजीर आजम ने जो कदम उठाया है उसके बाद तीसरे वादे की तकमील और भी आसान दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी आज खुद अयोध्या गए और उन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का संगे बुनियाद रख दिया, वहां पर पूजा की और फिर तकरीब से खिताब करते हुए भारतीय वजीर आजम ने आज के दिन को तारीखी दिन करार दे दिया। मगर भारतीय वजीर आजम के आज के कदम को नए भारत की बुनियाद करार दिया जा रहा है। भारत को हिंदू रियासत बनाने के हवाले से बड़ा और अहम कदम करार दिया जा रहा है, जहां पर जो हिंदू नहीं होगा वो दूसरे दर्जे का शहरी होगा। इस हवाले से BBC उर्दू पर एक आर्टिकल छाया हुआ है जिसका उन्वान है, क्या राम मंदिर का संगे बुनियाद इंडिया को एक हिंदू मुल्क बनाने की तरफ एक और कदम है। इस आर्टिकल में लिखा है कि 1951 से बहस की शुरुआत हुई थी, अब वो बहस फैसला कुन मरहले में पहुंच चुकी है। 1951 में गुजरात में जब सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ के बाद उसके इफ्तिताह की तारीख रखी गई और भारत के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलावा भेजा गया, तो उस वक्त के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने चाहते थे कि मजहबी मामलात को कौमी मामलात से अलग रखा जाए और उन्होंने सदर को मशवरा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने सदर को मशवरा दिया कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा ना बने। नेहरू को तशवीश थी कि हुकूमत की जानिब से इस तरह के प्रोग्राम की हिमायत से तकसीम के बाद लोगों में पैदा होने वाली मजहबी दरारें मजीद गहरी हो जाएंगी, मगर भारतीय सदर ने नेहरू के मशवरे को तस्लीम नहीं किया और प्रोग्राम में हिस्सा लिया। लेकिन उन्होंने प्रोग्राम में जाकर बात सेक्युलरिज्म और बहाली अमन पर की और उस पर जोर दिया। BBC के मुताबिक सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ और 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की संगे बुनियाद में तकरीब का मवाजना करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन दोनों का मवाजना दुरुस्त नहीं है। इस बार मुल्क के सदर राम मंदिर प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी नहीं हैं, जैसा कि सोमनाथ मंदिर के मामले में था। इस वक्त के वजीर आजम हुकूमत से वाबस्ता हुकूमत से कह रहे थे कि वो इस प्रोग्राम से दूर रहें, जबकि आज के वजीर आजम अपने हाथों से चांदी की ईंटें बुनियाद में डालने जा रहे हैं। एक वक्त था जब 7 दहाइयों पहले वजीर आजम चाहते थे कि हुकूमत मजहबी मामलात से दूर रहे, और अब ये वक्त आ गया है कि भारतीय वजीर आजम खुद मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर इस मामले पर सियासत आज से नहीं हो रही है, 150 साल पुराना तनाज़ा है और तारीख वाज़े करती है कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं
और क्यों कर रहे हैं और किसको मुतमईन करने के लिए कर रहे हैं। इस मामले में जहां सियासत होती रही, वहीं अदालतों ने भी मुतनाज़ किरदार अदा किया। और ये किरदार इस लिहाज से अहम है क्योंकि जब मुआशरे में इंतहा पसंदी फ़रोग़ पा रही होती है, सियासत के लिए मज़हब का इस्तेमाल होता है, या फिर कोई एक फाशिस्ट हुक्मरान आ जाता है या कोई डिक्टेटर आ जाता है, तो एक इदारा होता है जो अपना किरदार अदा करता है, इंतहा पसंदी के फ़रोग़ में रुकावट बनता है, एक फाशिस्ट हुक्मरान के राह में रुकावट बनता है, इंसानी हुकूक की यकीन दहानी के लिए रुकावट बनता है। मगर भारत में अदलिया बढ़ती हुई इंतहा पसंदी के रास्ते में रुकावट नहीं बनी, बल्कि मुतनाज़े फैसले देती रही, जिसने इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया। और अब जो भारत की तकसीम होने जा रही है, उसमें अदलिया का बहुत बड़ा किरदार है। अदलिया रुकावट बन सकती थी। बाबरी मस्जिद का नाम बरे सगीर के पहले मुगल बादशाह बाबर के नाम पर रखा गया और ये मस्जिद 16वीं सदी को उत्तर प्रदेश के इलाके अयोध्या में तामीर की गई। लेकिन ये मस्जिद हमेशा से बरे सगीर में मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक तनाज़े की वजह बनी रही। ये तनाज़ा 150 साल पुराना है। 1853 से इस जगह के मामले पर हिंदुओं और मुसलमानों में मुहाज़राई होती रही है, क्योंकि कुछ हिंदुओं का मानना है कि ये मस्जिद हिंदू मंदिर को तबाह करके तामीर की गई है और ये मंदिर हिंदू देवता श्री राम की जाए पैदाइश थी। इस मुहाज़राई को देखते हुए 1859 में बरतानिया ने बाबरी मस्जिद की जगह को इबादत के लिए 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक हिस्सा हिंदुओं के लिए और दूसरा हिस्सा मुसलमानों के लिए। और बाबरी मस्जिद की यह हैसियत 90 साल तक बरकरार रही। 1949 तक बाबरी मस्जिद 2 हिस्सों में तकसीम रही, यानी बरे सगीर की आज़ादी के 2 साल बाद तक। मगर 1949 में इंतहा पसंद हिंदुओं ने मस्जिद में घुसकर हिंदू देवता श्री राम की मूर्ति रख दी और साजिश के तहत उसे ये रंग दिया कि श्री राम खुद इस मस्जिद में नमूदार हुए हैं। इस वाक़े ने बाबरी मस्जिद के तनाज़े को फिर से जिंदा कर दिया। एहतजाज हुए, फसादात हुए। भारत की उस वक्त की हुकूमत ने हालात को देखते हुए बाबरी मस्जिद की जगह को मुतनाज़े इलाका करार दे दिया। मकामी अदालत ने मस्जिद को सील करने का हुक्म दे दिया, यानी ना हिंदू यहाँ इबादत कर सकते थे और ना ही मुसलमान। यानी अदालत ने मस्जिद में मुसलमानों को इबादत के हवाले से वाज़ेह फैसला नहीं दिया और फिर ये सब कुछ ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता, जिसकी वजह भारतीय सियासतदानों की तरफ से वोट बैंक के लिए बार बार मजहब का इस्तेमाल करना था, जिसका प्रचार सबसे ज़्यादा 80 की दहाई में देखने में आया। क्योंकि 1949 से 1980 तक ये मामला एक तनाज़ा तो रहा, लेकिन मामला शिद्दत पसंदी की तरफ नहीं गया था। लेकिन 80 की दहाई में जब मजहब का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया तो इस तनाज़े ने दोबारा जन्म लिया और इसमें भारत की सेक्युलर जमात कांग्रेस ने अहम किरदार अदा किया। और पता चलता है कि जब सेक्युलर जमात भी मजहब का इस्तेमाल करती है तो चीज़ें कैसे उसके हाथ से निकल जाती हैं। इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद उनके बेटे राजीव गांधी एक नए लीडर के तौर पर उभर रहे थे। राजीव गांधी ने सियासत में आकर नई सोच की बात की और इंदिरा गांधी के कत्ल के 1 महीने बाद भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। इंतखाबात हुए, कांग्रेस ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी फतह हासिल की और लोकसभा में 409 नशिस्तों के साथ अक्सरियती जमात बन गई। राजीव गांधी भारत के नए वजीर आजम बने, लेकिन उन्हें ये इल्म नहीं था कि वजीर आजम बनने के कुछ वक्त बाद उनकी नई सोच का इम्तिहान शुरू होने वाला है। और उनका ये इम्तिहान 62 साला मुसलमान खातून शाहबानो के केस से मुताल्लिक था, जिसने भारतीय सियासत का रुख बदल कर रख दिया था। 1975 में शाहबानो के शौहर ने उन्हें घर से निकाल दिया। जब शाहबानो ने अपने हक की बात की तो उनके शौहर ने 6 नवंबर 1978 को उन्हें तलाक दे दी। लेकिन शाहबानो ने महाना गुजारे के लिए रकम का मुतालबा किया। उनके शौहर ने ये मुतालबा रद्द कर दिया और शाहबानो अदालत चली गई। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने मुत्तफिका फैसला सुनाया कि शाहबानो अपने शौहर की तरफ से हक महर की रकम के बावजूद महाना गुजारे की रकम की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को राजीव गांधी ने वोट बैंक के लिए कानून साजी के जरिए बेअसर कर दिया, क्योंकि कई मुसलमान लीडरों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। राजीव गांधी मुस्लिम वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए कांग्रेस की हुकूमत ने 1986 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन के नाम से एक बिल पार्लियामेंट में पास करवाया, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर कर दिया। इस रवैये पर राजीव गांधी पर इल्जामात लगे कि उन्होंने मुसलमान हलकों को खुश करने के लिए ये इकदाम किए हैं। तो इस दौरान कांग्रेस ने फैसला किया कि वो फिर हिंदू वोट बैंक को भी खुश करेगी, मजबूत करेगी। कांग्रेस में बड़े पैमाने पर सियासत हो रही थी, रातों रात अजीब से वाकयात होने लगे थे और 1986 में एक हिंदू रहनुमा ने अयोध्या की जिले अदालत में अपील की कि बाबरी मस्जिद पर जो ताले लगे हैं उन्हें खुलवा दिया जाए। इस बार भी बजाय इसके कि अदालत इंतहा पसंदी की राह में रुकावट बनती, उसकी मददगार बन गई। 2 दिन बाद जिले अदालत के जज KM पांडे ने फैसला सुनाया कि मस्जिद के ताले खुलवा दिए जाएं और हिंदुओं को अंदर जाकर पूजा करने की इजाज़त दी जाए। जिले इंतजामिया ने अदालत को बावर कराया कि ताले खुलवाने के बाद हालात खराब नहीं होंगे और दोपहर को अदालत ने फैसला सुनाया और शाम को ही जिला इंतजामिया ने मंदिर के दरवाजे खोल दिए, जिसकी वजह से फैसले से मुतासरा लोगों को
आला अदालतों में जाने का वक्त ही नहीं मिला और मस्जिद के ताले खोलते वक्त भारत के सरकारी चैनल ने लाइव कवरेज भी दी। यानी कांग्रेस की हुकूमत वाज़े तौर पर बाबरी मस्जिद के वाक़े को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रही थी। शाहबानो के केस में मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की गई। उस केस में अदालती फैसले को नजरअंदाज किया गया, जबकि हिंदू वोट के हासिल करने के लिए बाबरी मस्जिद से मुतालिक अदालत के फैसले पर चंद घंटों में अमल किया गया। दो अलग तरीके थे, मगर मकसद एक था, सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल। और ये एक सेक्युलर जमात कांग्रेस की तरफ से किया गया, पहले मुसलमानों का वोट बैंक हासिल करने के लिए और फिर हिंदुओं का वोट बैंक मजबूत करने के लिए। लेकिन कांग्रेस को यह अंदाजा नहीं था कि जिस वोट बैंक के लिए वो मजहब का इस्तेमाल कर रही है, उसे हासिल करने के लिए बीजेपी उससे आगे बढ़ जाएगी। देखते ही देखते बीजेपी और उससे जुड़ी इंतहा पसंद जमातें खुलकर सामने आ गई। हिंदू कौम परस्त जमातों ने राम मंदिर मुहिम का आगाज 1980 में किया, लेकिन उसको इतनी पजीराई नहीं मिली। मगर कांग्रेस की तरफ से मस्जिद के दरवाजे खोलने के बाद इन जमातों ने अपनी तहरीक को और तेज कर दिया। कांग्रेस पीछे चली गई और LK एडवाणी की बीजेपी ने इन जमातों से मिलकर भरपूर मुहिम चलाई। 1989 में बीजेपी ने बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर की तामीर के मकसद को अपने सियासी एजेंडे में शामिल कर लिया और भरपूर तरीके से पूरे मुल्क से कारकुनों को जमा किया और अयोध्या पर चढ़ाई कर दी। 6 दिसंबर 1992 को 2 लाख के करीब हिंदू मुजाहिरीन बाबरी मस्जिद के गिर्द जमा हुए, लेकिन ये एहतजाज देखते ही देखते फसाद में बदल गया। लोग बेकाबू हो गए, उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। मस्जिद शहीद हो गई, वोट बैंक जो कांग्रेस के पास था वो बीजेपी के पास चला गया। 1984 तक दो निशिस्तों वाली बीजेपी मस्जिद शहीद करने के 4 साल बाद यानी 1996 को 161 निशिस्तों के साथ पार्लियामेंट में आई और 2019 में बीजेपी के पास 300 से ज्यादा निशिस्तें हैं। कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ गई है इंतहा पसंदी में भी और वोट बैंक में भी। बाबरी मस्जिद के मामले से शुरू होने वाली बीजेपी की सियासत आगे भी उसी तरह जारी रही और नफरत की सियासत को फरोग देकर बीजेपी आगे बढ़ती गई। आगे भी बीजेपी नफरत की सियासत करती रही, मकबूल होती गई, आगे बढ़ती गई। इस हवाले से अमेरिका के मारूफ मैगजीन न्यूयॉर्कर ने एक स्टोरी की थी जिसने बीजेपी की सियासत को बेनकाब कर दिया। नरेंद्र मोदी के हवाले से इंकिशाफात किए, कई वाकयात और हकाइक सामने लाए, जिससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी आज जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 1990 में सीनियर बीजेपी रहनुमा LK एडवाणी ने बाबरी मस्जिद को गिराकर उसकी जगह मंदिर बनाने का नारा लगाया। अपने इस नारे को मकबूल करने के लिए उन्होंने 2 महीने के लिए पूरे भारत का सफर किया, जिसको राम रात यात्रा का नाम दिया गया। एडवाणी रोजाना मुख्तलिफ इलाकों में तकारीर करते, लोगों को इश्तियाल दिलाते कि भारतीय हुकूमत मुसलमानों के हक में उनके लिए पसंदीदगी दिखाती है। इस सब के नतीजे में भारत में फिरकावाराना फसादात हुए, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। अयोध्या पहुंचने से पहले एडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर दूसरे बीजेपी के कारकुन बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ते चले गए और रास्ते में सपोर्ट और फंड्स दोनों इकट्ठे करते रहे। 6 दिसंबर 1992 को RSS की क़यादत में एक हुजूम कुल्हाड़ियां और हथौड़े लेकर बाबरी मस्जिद पर चढ़ गया और रात तक पूरी इमारत को तबाह कर दिया। मस्जिद की तबाही से पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े, मगर RSS को इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ। उसकी मेंबरशिप में बेपनाह इजाफा होने लगा। बाबरी मस्जिद से जुड़े इस सारे फसाद में एक बहुत नामवर भारतीय दानिश्वर अशेष नैनी ने RSS के मेंबर्स के साथ इंटरव्यूज की एक पूरी सीरीज की। वो हिंदू कौम परस्तों की जहनियत को समझना चाहते थे। जिन लोगों के इंटरव्यूज उन्होंने किए उनमें एक नरेंद्र मोदी भी थे, जो उस वक्त ज्यादा मकबूल नहीं थे। अशेष नैनी के मुताबिक उन्होंने नरेंद्र मोदी में एक आमराना शख्सियत की खुसूसियात देखी, उनमें एक कट्टरपन और सख्ती देखी। उनके बकौल मोदी ने उन्हें एक तस्वुराती कहानी बताई कि कैसे भारत दुनिया की साजिशों का टारगेट है, जिस साजिश में भारत का हर मुसलमान मुमकिना तौर पर शामिल है। नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करने वाले माहिर नफ्सियात के मुताबिक मोदी हर लिहाज से एक फाशिस्ट हैं और मैं ये उनकी बुराई करने के लिए नहीं बल्कि उनकी शख्सियत की तशखीस के तौर पर कह रहा हूँ। आगे आर्टिकल में मजीद लिखा है कि साल गुजरते गए, फिर 27 फरवरी 2002 को एक मुसाफिर ट्रेन को गोधरा में रोका गया, जो कि गुजरात का मशहूर शहर है। ये ट्रेन अयोध्या से आ रही थी। बहुत से मुसाफिर वो जगह देखने और वहाँ मंदिर की तामीर के हक में आवाज़ उठाने गए थे, जहाँ बाबरी मस्जिद को मस्मार किया गया था। इन मुसाफिरों में से अक्सरियत का ताल्लुक VHP से था, जो कि RSS का एक मजहबी विंग है। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो हिंदू और मुसलमान मुसाफिर आपस में जुमले कसने लगे। जब जुमलेबाजी बढ़ी तो किसी एक अशिया बेचने वाले ने, जो कि मुमकिन तौर पर मुसलमान हो सकता है, जलती हुई आग ट्रेन की तरफ उछाल दी। आग फैलने से मुसाफिर अंदर फंस गए। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो आग और फैल गई और 58 अफराद दम घुटने और जलने से मारे गए। जैसे ही यह खबर फैली तो वहाँ की हुकूमत ने RSS के कारकुनों को इजाज़त दी कि वो लाशों को लेकर पूरे अहमदाबाद शहर में मुजाहरे करें, जिसके नतीजे में लोग मुश्तइल हुए और मुसलमानों पर पूरी रियासत में हमले होते गए।
हिंदू मुजाहिरीन के जत्थे गलियों में निकल आए, नारे लगाने लगे कि मुसलमानों से बदला लो, उन्हें ज़िबा कर दो। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक एहतजाज करने वालों ने हमला खवातीन को मार डाला, गैंग रेप किए, एक मुसलमान लड़के को ज़बरदस्ती पेट्रोल पिलाया और फिर माचिस मुंह में डाल दी। एहसान जाफरी, जो उस वक्त एक बुजुर्ग कांग्रेसी रहनुमा थे, उन्हें बरहना हालत में शहर में घुमाया गया और फिर उन्हें भी आग लगा दी गई। अखबार के मुताबिक इन मुजाहिरों का सबसे भयानक पहलू यह है कि ये ज़्यादातर खुद इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस ने प्लान किए थे। बंदूकों और तलवारों से लैस आरएसएस के लोग बाकायदा वोटर लिस्टों, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और एड्रेसेस के साथ मुसलमानों के घरों और दुकानों पर हमले करते रहे। अखबार के मुताबिक उस वक्त गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी थे, जिन्हें वजीर आला बने 5 महीने ही हुए थे। जैसे ही मुजाहिरों में शिद्दत आती गई, नरेंद्र मोदी इंतजामिया गायब हो गई। भारतीय फौज को गुजरात में जरूर तलब किया गया, मगर फौजियों को मुजाहिरे रोकने के बजाय बैरक्स में ही रोक के रखा और मुजाहिरे फैलते चले गए। गुजरात के बहुत से इलाकों में पुलिस न सिर्फ तमाशाई की तरह सब कुछ देखती रही, बल्कि मुतादिद इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि खुद पुलिस भी मुसलमानों के खिलाफ मुजाहिरों और कार्रवाइयों का हिस्सा बन गई। बहरहाल 3 माह तक ये मुजाहिरे और कार्रवाइयाँ चलती रहीं। जब ये ख़त्म हुए तो 2000 लोग मारे जा चुके थे और 1.5 लाख लोग बेघर हो चुके थे। गुजरात की लिसानी जोग्राफिया ही बदल चुका था। अब बहुत से मुसलमान वहाँ अहमदाबाद में कच्ची आबादियों में रहते हैं, जहाँ बारिशों में पानी और बदबू में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मगर इस सब के बाद मोदी हुकूमत ने हज़ारों बेघर मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। और जब नरेंद्र मोदी से इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये रिलीफ कैंप्स तो दरअसल बच्चे पैदा करने की फैक्ट्रियाँ हैं। जो लोग बच्चे पैदा करके तेजी से आबादी बढ़ा रहे हैं, इन्हें सबक सिखाना चाहिए। कुछ हिंदू मुजाहिरीन को गिरफ्तार जरूर किया गया, मगर चंद दर्जन ही मुजरिम करार पाए। मगर जब नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने तो उन्हें तमाम इल्ज़ामात से क्लीन चिट दे दी गई। बाद में होने वाली तहकीकात से शवाहिद सामने आ गए कि मोदी की गुजरात हुकूमत की मर्जी से मुजाहिरे हुए। कुछ ऑफिशियल्स का तो ये भी कहना है कि मुजाहिरे शुरू करने का फैसला ही नरेंद्र मोदी का था। एक काबीना के वजीर हरन पांड्या ने हल्फन ये बयान दिया कि जिस रात ये मुजाहिरे हुए उसी रात नरेंद्र मोदी के घर उन्होंने मीटिंग अटेंड की, जिसमें उन्होंने पुलिस के सीनियर एहलकारों को यह हिदायत की कि हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दो और रास्ते में मत आओ। इन सब मुजाहिरों के बाद नरेंद्र मोदी पर अमेरिका और बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं ने मोदी पर तनकीद की और जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी इलेक्शन हार गए तो उन्होंने अपनी हार की वजह भी नरेंद्र मोदी को करार दिया। मगर गुजरात में नरेंद्र मोदी को सियासी फायदा हुआ। बजाय इसके कि मोदी अपनी इस्लाह करते, उन्होंने हिंदुइज्म की सियासत को आगे बढ़ाया, जिस पर उन्हें भरपूर सपोर्ट मिली। मोदी मुसलमानों के खिलाफ अक्सर बराह रास्त नहीं बल्कि इशारों में बात करते, तकारीर में मुसलमानों को तरक्की में रुकावट करार देते। गुजरात में मोदी उभर रहे थे, मगर भारत के दीगर इलाकों में बीजेपी का ग्राफ नीचे जा रहा था, जिससे मोदी का इंतहा पसंद धड़ा पार्टी को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया। उनका इमेज एक प्रो बिजनेस लीडर के तौर पर बनाया गया, जो मुआशी तरक्की लाएगा। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट की तहकीकाती टीम ने गुजरात के कत्लेआम में नरेंद्र मोदी को तमाम इल्जामात से शवाहिद न होने की वजह बताकर बरी कर दिया, जिस पर इंसानी हुकूक की तंजीमों ने एक सियासी फैसला होने का इल्जाम लगाया। 2007 में CNN IBN चैनल पर एक इंटरव्यू में सहाफ़ी करण थापड़ ने नरेंद्र मोदी से पूछा कि क्या उन्हें गुजरात में कत्लेआम का अफसोस है, तो नरेंद्र मोदी से कोई जवाब नहीं बन पाया और फिर इंटरव्यू छोड़कर चले गए। फिर 2013 में जब एक और रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें गुजरात में मुसलमानों के मारे जाने का अफसोस है, तो उन्होंने बेबसी का इजहार किया, मगर कहा कि गाड़ी के नीचे कुत्ते का बच्चा भी आ जाए तो अफसोस तो होता है। बहरहाल न्यूयॉर्कर आर्टिकल के मुताबिक नरेंद्र मोदी ताकतवर हो गए। 2012 में वो बीजेपी के सबसे नुमायां लीडर बन गए और वजारत उज़्मा के उम्मीदवार बन सकते हैं, ऐसा लगने लगा। मोदी खुद को एक विजनरी लीडर के तौर पर पेश करने लगे, जिसने गुजरात की मईशत बदल दी हो। इसके बाद स्टोरी बयान करती है कि कैसे एक के बाद एक अखबार और टीवी चैनल नरेंद्र मोदी ने कंट्रोल किए। जो एंकर या सहाफ़ी तरकीद करता फारिग करा दिया जाता, जो अखबार या टीवी खिलाफ लिखता उसके इश्तिहारात बंद करा दिए जाते। करण थापड़, जिन्होंने नरेंद्र मोदी से गुजरात के कत्लेआम पर सवाल किया था, वो भी फारिग करा दिए गए। मुसलमानों पर हमले होने लगे, स्कूल टेक्स्ट बुक को बदल दिया गया और फिर शरीयत से मुतालिक मुतनाज़ फैसला किया गया। नरेंद्र मोदी तेज़ी से भारत को एक सेकुलर रियासत से इंतहा पसंद हिंदू रियासत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू में उन्हें मुआशी कामयाबी हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने आर्टिकल 370 और दूसरे वादे नहीं किए थे पूरे। मगर जब उन्होंने दोबारा इलेक्शन जीता, मुआशी उन पर तनकीद होती रही कि मईशत भारत की बहुत ख़राब हो रही है, तो फिर वो ये सारे मुतनाज़ फैसले कर रहे हैं और मज़हब का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मकबूल रह सकें। एक के बाद एक ऐसा कदम उठा रहे हैं जो मुतनाज़ है, जो अक़लियतों के खिलाफ है, मगर अपोजिशन हो या इदारे सब खामोश हैं, बेबसी से सब कुछ होता देख रहे हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी सच बोल रहे हैं, अपने कलम के ज़रिए और अपनी ज़बान के ज़रिए। अभी मीडिया खामोश भी हो जाए और साथ ही अदलिया नरेंद्र मोदी का साथ भी दे दे, उनकी राह में रुकावट ना भी बने, मगर जब कल तारीख लिखी जाएगी तो सब याद रखा जाएगा।